नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मौजूद नाज़रीन, मैं हाजिर हूँ आपके लिए प्रोग्राम लेकर इस्लाम और ख़वातीन। और आज का हमारा मौजू है औरत के लिए तालीम की अहमियत। औरत के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, ये मैं कुरान और हदीस की रोशनी से वाज़ेह करना चाहूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने हबीब अहमद मुश्तबा नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया, तो सबसे पहली आयत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़लम की इक़रा पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, के पढ़ अपने रब के हुक्म से। तो आप देखिए कि तालीम कितनी अहमियत की हामिल है कुरान की रोशनी में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली जो आयत नाजिल फरमाई अपने हबीब पर वो था इक़रा। उसके बाद अगर हदीस की रोशनी में देखा जाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज। तो आप देखिए कि हदीस की रोशनी से भी ये बात बहुत वाज़ेह हो गई कि इल्म की रोशनी मर्द और औरत दोनों के लिए फर्ज की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके मामलात भलाई में रहें, इसकी दुनिया और दीन में भलाई चलती रहे, तो अल्लाह ताला उसको दीन में समझबूझ अता फरमाते हैं। और दीन में समझबूझ अता होती है वो इल्म के ही जरिए होती है। तो आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। एक इंसान और हैवान में फ़र्क ही इल्म और तालीम का आता है। अगर हम इंसान को देखें और हैवान को देखें, इन दोनों में अक्ल सलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता फरमाई। कुरान और हदीस की रोशनी से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि तालीम कितनी ज़रूरी है, औरत के लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। आज ये हमारा मौजू है कि औरत के लिए कितनी ज़रूरी है कि आज के माशरे में पढ़ी लिखी ख़वातीन की अशद ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन पढ़ी लिखी हों। आप देखिए कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो माशरे में आप उसको एक बेहतरीन मकाम डॉक्टर के मकाम पे देखते हैं। औरत पढ़ी लिखी होती है तो आप देखिए उसे एक टीचर की रूप में देखते हैं, एक उस्ताद के रूप में देखते हैं। बहुत इसी तरह की बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें तालीम की अहमियत से ही औरत ने अपने आप को मनवाया और आज वो उस मकाम पर पहुंच गई कि चांद पर भी चली गई, कुरान की तफसीर भी लिख रही है, कुरान की तजवीद भी पढ़ा रही है, एक टीचर लोगों को डॉक्टर भी बना रही हैं, वो खुद भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स भी तैयार कर रही हैं। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन ऐसे हुआ कि उन ख़वातीन ने तालीम हासिल की, अपने आप को इस जेवर से आरास्ता किया और यही रोशनी लोगों तक उन्होंने फैलाई। औरत एक माँ भी है, औरत एक बेटी भी है, औरत एक बहन भी है, औरत एक बीवी भी है। माँ का अगर रूप देखा जाए और माँ को देखा जाए तो सबसे पहली दरसगाही औलाद के लिए माँ की गोद है, बाद में स्कूल है, मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। मगर बच्चा सीखता कहाँ से है? वो अपनी तरबियत कैसे लेकर आता है? वो एक अच्छा इंसान कहाँ से बनना स्टार्ट करता है? उसको अच्छे बुरे की तमीज़ कहाँ से आती है? ये कहाँ से आती है? एक माँ ही सिखाती है। उसको हराम हलाल में फ़र्क माँ सिखाती है, अच्छे बुरे की तमीज़ माँ सिखाती है, बड़ों का अदब करना माँ सिखाती है, उसको माशरे में एक अच्छा किरदार, एक अच्छा इंसान माँ बनाती है। तो घर की तरबियत बहुत अहमियत की हामिल है। वो कैसे हुआ? ये तरबियत कैसे उस बच्चे पे मुंतकिल हुई? वो इसलिए हुई, वो माँ जो एक बच्चे को तरबियत दे रही है वो माँ ही पढ़ी लिखी है। वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों तालीम से आरास्ता है। तो उसने एक माशरे में एक बेहतरीन इंसान को खड़ा कर दिया कि ये डॉक्टर के रूप में भी है, ये एक शौहर के रूप में भी है, एक बेटे के रूप में भी है, एक भाई के रूप में भी है। इसी तरह बहन का रुतबा देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहनों को हया की चादर करार दिया है कि जब जाती हैं तो भाइयों का सीना फ़क्र से बुलंद होता है, सर फ़क्र से बुलंद होता है कि ये हमारी बहन है। अगर वो बहन तालीम याफ्ता होती है, अगर वो बहन
बाइज्जत होती है और माशरे में अपना एक बेहतरीन मकाम बनाती है। और वो मकाम कैसे बनता है? वो मकाम तालीम के ज़रिए बनता है। अगर वो एक टीचर के रूप में, उस्ताद के रूप में है, तो आप देखिए वो एक इंजीनियर के रूप में है, तो माँ बाप और भाई बहन खुश होते हैं कि आज माशरे में हमने एक बेहतरीन बहन को एक बेहतरीन किरदार में सामने रखा। बीवी, बेटी, इसी तरह ये सिलसिला अज़ल से लेकर अबद तक चलता रहेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में तालीम की अहमियत और हदीस की रोशनी में तालीम की अहमियत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तालीम इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि आप देखिए कि इंसान के जहन और उसके दिमाग को रोशन करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और अगर जो लोग तालीम हासिल नहीं करते और जिन लोगों को तालीम का इल्म नहीं, वो जानते ही नहीं है इल्म क्या है, तो आप देखिए उसका सिंपल सा एक आपने बता दिया कि जैसे एक अंधेरी कोठरी है, एक अंधेरा कमरा है, वो एक उस शख्स के लिए है जिसको तालीम से कोई लगाव नहीं, जिसके पास तालीम ही नहीं है। और एक ऐसा शख्स है जो तालीम याफ्ता है, वो इस तरह बैठा है कि उसके कमरे में रोशनी के लिए जल रहे हैं, हर तरफ से रोशनी आ रही है, उसके दिमाग में भी और उसके दिल के अंदर भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को लेते हुए तालीम कितनी ज़रूरी है औरत के लिए कि औरत माशरे का निफ्स हिस्सा है, कि माशरे में अगर एक अच्छी तरबियत दे सकती है तो वो एक औरत दे सकती है, क्योंकि तालीम मजहब इस्लाम ने बुनियादी तौर पर औरत के लिए, मर्दों के लिए बुनियादी तौर पे सरचश्मा रखा है। और कुरान मजीद की तालीम ले लीजिए या दुनियावी तालीम ले लीजिए, ये दोनों तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। निज़ाम तालीम के लिए 4 सैतून होते हैं। जब निज़ाम तालीम की बात आती है औरत के लिए, तो औरत के लिए 4 सैतून है। एक तो ये है कि वो उस्ताद भी हो और उस्ताद से तालीम भी हासिल करे, वो निसाब भी अच्छा पढ़ाए और अच्छे निसाब से वो खुद भी पढ़ी लिखी हो, ज़बान तालीम के ज़रिए। और दूसरी बात है तालीम इल्म के लिए वो एक बहुत अच्छा मॉडल हो कि सब ये कहें कि हमारा उस्ताद बेहतरीन है, हमारी टीचर बेहतरीन है, हमारा टीचर बहुत अच्छा है। दीन इस्लाम की बात करिए तो बड़ी बड़ी ख़वातीन माशाल्लाह गुजरी हैं, जैसे कि बीबी आयशा, अम्मा आयशा, तमाम सहाबा इकराम आपसे आके मशवरा लिया करते थे, इतना इल्म आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया था। तो कुरैश की नेक औरतें भी खूब हुआ करती थीं। उनमें 2 बातें ऐसी थीं जो और किसी में नहीं देखी जा सकती थी। अव्वल बात तो ये कि कुरैश की औरतें बड़ी शफकत किया करती थी अपनी औलाद के साथ, बेटा हो बेटी हो, तालीम के लिहाज से बड़ी शफकत, यानी कि उनका बैठने की दुआएं भी दीन में, दुनियावी में आप उनको सिखाया करती थी, बेटा कि दीन को किस तरह लेकर चलना है और दुनिया में आपको किस तरह चलना है। और इसके बाद दूसरी बात कि वो अपने शौहरों की बड़ी फरमाबरदार हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? कि वो तालीम के ज़रिए ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कि मैं यहाँ कोट करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर घर से बाहर होता है तो उसके माल की हिफाजत और उसकी औलाद की हिफाजत और उसके घर की हिफाजत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो माशरे में बहुत अच्छा मकाम पाती है। औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो अपनी औलाद को एक बहुत अच्छा इंसान बना के माशरे में खड़ा कर देती है। औरत पढ़ी लिखी होती है और वो इसलिए भी पढ़ी लिखी होना उसके लिए ज़रूरी है कि एक जहालत की गुमराही इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार हमें जो इस्लाम ने ख़वातीन के लिए अहमियत तालीम की जो बताई है, दीन और दुनिया दोनों में हमें साबित कदम फरमा, हमें दीन की भी समझ बूझ अता फरमा और दुनिया की समझ बूझ भी अता फरमा। अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस आयत से करती हूँ, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपने अगले नए मौजू के साथ अगले प्रोग्राम में। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे आप इजाज़त दें अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह निगहबान।